Students, I have come up again with a new video on Negotiable Instrument Act 1881. In my previous video, I had told you about the features of the negotiable instrument, the meaning of negotiable instrument, the different instrument which are including in negotiable instrument and different instrument which were excluding from negotiable instrument act 1881. In this video I am going to talk you about तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट दी प्रॉमिसरी नोट, डिटेल में बात करेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक. तो लेट्स हैव ए डिस्कशन ऑन दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट की. व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? और प्रॉमिसरी नोट का यहाँ पर आप देखिए एक स्पेसिमेन दिया गया है. ये आपका प्रॉमिसरी नोट है और प्रॉमिसरी नोट का आपको स्पेसिमेन दिया गया है. तो ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से देखिए क्या प्रॉमिसरी नोट है. ये एक प्रॉमिसरी नोट का आपको जो स्पेसिमेन दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है और उस स्टाम्प ड्यूटी को हमने लिखा है रिवेन्यू स्टाम्प. तो एक इस पर रिवेन्यू स्टाम्प लगा होता है, ठीक है. उसके बाद डेट लिखा होता है जहां पर इस प्रॉमिसरी नोट का क्या डेट है वो डेट यहां पर मेंशन होता है. उसके बाद आप देखेंगे यहां प्रॉमिसरी नोट, व्हाट डज इट मीन? प्रॉमिस. यहां पर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है. प्रॉमिसरी मीनिंग प्रॉमिस इज बीइंग डन बाय वन पार्टी टू अनदर इन दी सम मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन. तो देखिए क्या लिखा है, 60 डेज, इसको आपको पढ़ना है. 60 days after the due date I promise to pay Mr. X और order the sum of rupees 40,000, या फिर वर्ड्स में लिखा only. I repeat again, I read again. 60 days after the due date I promise to pay Mr. X और order the sum of rupees 40,000 only. तो देखिए ये एक ए बी लिख रहे हैं, ये प्रॉमिस दे रहे हैं मिस्टर ए बी. और मिस्टर ए बी को हम कहते हैं यहाँ पर मेकर. मिस्टर ए बी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 60 डेज आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट कौन सी है? ये 21 अप्रैल 2020. तो 21 अप्रैल 2020 ड्यू डेट क्या है हमारी? हमारी ड्यू डेट है 21 अप्रैल 2020. ये ड्यू डेट है. इसके 60 डेज आफ्टर द ड्यू डेट, 60 डेज के बाद वो 40,000 रुपये मिस्टर एक्स को पे करेंगे. तो यहां देखिए ए बी ने लिखा, ए बी ने ये प्रॉमिसरी नोट लिखा, मीनिंग ए बी इज मेकिंग ए प्रॉमिस टू एक्स और ये रिटन डॉक्यूमेंट है. तो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया. हमने क्या बात किया था? नेगोशिएबल मीनिंग ट्रांसफरेबल. तो मिस्टर ए बी इज ट्रांसफरिंग 40,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स और मिस्टर ए बी हो गए आपके मेकर, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफरर है. मिस्टर एक्स हो गए ट्रांसफररी, जिनको ट्रांसफरर किया जा रहा है. कितना? 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज. तो आप देखेंगे ए बी विल बी दी मेकर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट और मिस्टर एक्स विल बी पेई, जिनको 40,000 रुपीज ड्यू डेट के 60 डेज के बाद दिया जाएगा. तो ये हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है. अब क्या होता है यहाँ पर, क्या इसके फीचर है? ये पहली बात, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए. मिस्टर ए बी के साइन यहाँ होने चाहिए. एस डी का मतलब है अंडर साइंड. ए बी, यहाँ पर मिस्टर ए बी अपने साइन करेंगे. अगर इस पर साइन नहीं है तो ये इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. साइन करेंगे. एस डी का मतलब मैंने आपको बताया अंडर साइंड होता है, ठीक है. और ये अनकंडीशनल होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं लिख सकते मिस्टर ए बी 60 डेज आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर टू द सम ऑफ रुपीज 40,000 इफ he became the CM or if I became the PM
और इफ आई गॉट मैरिज, तो इस तरीके की कंडीशन नहीं हो सकती किसी भी नोट में, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। दूसरा फीचर क्या लिखा है, ये राइटिंग में होगा। तीसरा, प्रॉमिस किया जाएगा। उसके बाद ये सर्टेन होना चाहिए, केवल मनी के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है, एप्लीकेबल मनी पर है। आप किसी वस्तु के लिए, जो हम बार्टर सिस्टम में करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी विथ कॉमोडिटी कैन नॉट बी हैपन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और स्पेशली इन दी प्रोमिसरी नोट। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, वो हमने फीचर में पहले भी बात किया है। फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, इट विल बी दी अप्रॉक्स 20,000, इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लिख दें कि अप्रॉक्स 40,000 नहीं, आप टोटल जैसे इस वाले हमने स्पेसिमेन में दिखाया फिक्स अमाउंट लिखा है 40,000, वो होना चाहिए। वो 39,999 भी हो सकती है, 40,000 2.50 रुपीज़ भी हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और देखिए लास्ट में लिखा सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी शुड बी सर्टेन होनी चाहिए, मेकर शुड बी सर्टेन, पेई शुड बी सर्टेन, कौन है ये लोग, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट, ये अदर देन बैंक और करेंसी नोट है। ये इसका मतलब बैंक और करेंसी नोट से बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में इसका पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। मीनिंग ये क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई बोलता है कि ये एक 40,000 रुपीज़ का नोट हो गया है, if you see this is the Indian currency of 40,000 and it is given by Mr. AB to Mr. X, तो ये नोट हो गया है मिस्टर एक्स के लिए। नो, इट इज़ नॉट दी करेंसी, इट इज़ ओनली दी प्रोमिसरी नोट, क्योंकि ये असल में करेंसी बन सकती है, इंडियन करेंसी बन सकती है, लेकिन आरबीआई एक्ट में के सेक्शन 31 में इसको बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए हम इस एक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें पेबल टू बियरर और ऑर्डर, जो मैं बहुत पहले से हर पिछले वीडियो में भी बात किया है। ये या तो बियरर को होगा, होल्डर को होगा, या ऑर्डर पे होगा, लेकिन जैसे पहले बताया बियरर होता ही नहीं है प्रोमिसरी नोट में, तो ये केवल होल्डर के लिए, मतलब यहाँ पर मिस्टर एक्स लिखा था, तो यहाँ केवल मिस्टर एक्स के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। अगर इस डॉक्यूमेंट पर जहाँ पर किसी का नाम नहीं है, अगर यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, ये ब्लैंक है, तो ये प्रोमिसरी नोट बियरर हो जाता, लेकिन प्रोमिसरी नोट एज पर आरबीआई एक्ट बियरर नहीं हो सकता, ये केवल ऑर्डर पर हो सकता है, एंडोर्स किया जा सकता है, और एंडोर्स केवल उसी को किया जा सकता है जिसपे इसका नाम है, या फिर उसके ऑर्डर से, अगर वो ऑर्डर से देता है तो आगे इसको एंडोर्स किया जा सकता है। मान लीजिए लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, आई प्रॉमिस दी पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर दी सम ऑफ रुपीज 40,000, तो या तो मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा, या अगर वो किसी और को ऑर्डर देते हैं जिनको मिस्टर एक्स को भी मान लीजिए मिस्टर वाई का पैसा देना है, तो ए बी, अगर मिस्टर एक्स ऑर्डर देते हैं तो ए बी जो है, मिस्टर ए बी है, वो वाई को ये 40,000 रुपीज़ दे देंगे। लेकिन एट मोमेंट फिलहाल ये प्रोमिसरी नोट it has been written by Mr. AB in favor of Mr. X, तो it will be the endorsed only, it will not be the bearer। मैं बार बार बोल रहा हूँ, promissory note bills of exchange bearer नहीं होते, केवल चेक ही bearer होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी ये दोबारा से जो बात मैं आपसे बोला था क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, promissory note cannot be bearer because negotiable instrument act allows, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तो ये अलाउ है, बट इट इज़ नॉट अलाउड बाय आरबीआई एक्ट, तो इसलिए ये आपका बियरर नहीं हो सकता, केवल चेक ही बियरर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारा आ जाता है चेक। हमारा चेक क्या है, चेक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल स्पेसिमेन दिया गया है आपको चेक का, और एक अब इसमें देखिए पहले चेक में कितनी पार्टी है, चेक लिखा गया, इन साहब ने चेक लिखा, उनके साइन है, तो जो चेक लिखता है बंदा, द समवन हु इज राइटिंग द चेक, ही इज नोन एज द बियर ड्रॉअर, जो चेक लिखते हैं। आप देखते हैं ना, आपने चेक देखा होगा तो चेक एक बंदा लिखता है, इसको हम इशूअर भी कहते हैं।
चेक लिखा ड्रॉअर ने, चेक जमा किया गया HDFC बैंक को, तो यहां पर बैंक को क्या कहा जाएगा? ड्रॉई। बैंक को कहा जाएगा ड्रॉई, बैंक को कहा जाएगा ड्रॉई। और चेक इन ड्रॉअर साहब ने इस बैंक के लिए, ड्रॉई के लिए किसके नाम में लिखा है? ABC के नाम में। तो ABC कौन है? पेई। समझ रहे हैं ना? तो कितनी पार्टी हुई चेक में? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। तो अब दोबारा से देख लीजिए, ड्रॉअर ने अपने साइन किया, ये साइन है, एक स्पेसिमेन दिया गया, ये MICR कोड हो गया, 6 डिजिट का होता है, ठीक है। ड्रॉई बैंक, इस बैंक के पास जमा करेंगे मिस्टर ABC का जहाँ भी अकाउंट होगा। सपोज मिस्टर ABC का अकाउंट PNB में है, तो मिस्टर ABC PNB में जाके इस चेक को जमा कर देंगे। लेकिन PNB ऑर्डर देगा किस बैंक को? HDFC को, कि वो 10,000 रुपये ABC को दें, ठीक है। और ABC को देंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि ड्रॉअर जो इशूअर हैं चेक के, उन्होंने ड्रॉई बनाया है अपने HDFC बैंक को। तो हमारे यहाँ 3 पार्टी हो गई, ड्रॉअर, फर्स्ट पार्टी, ड्रॉई और पेई। जबकि आप देखिए हमारा जो आपका प्रोमिसरी नोट था, वहाँ पर कितनी पार्टी थी? वहाँ केवल 2 पार्टी थी। फर्स्ट प्रोमिसर, ठीक है, जो ये मेकर है, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, और पेई, जिसको मिस्टर एक्स है यहाँ पर, जिनको ये प्रोमिसरी नोट दिया गया था। जबकि चेक में हमारे पास कितनी पार्टी है? चेक में हमारे पास है 3 पार्टी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए एक बहुत जरूरी बात इसमें लिखी है, पेएबल टू बियरर इज अलाउड। जो मैं आपसे आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, बियरर कैन बी ओनली इन द केस ऑफ चेक, इट कैन नेवर बी इन द केस ऑफ promissory note or bills of exchange, because it does not allowed, does not approved by the Reserve Bank of India Act Section 31, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं, चेक के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ चेक, चेक कितने तरीके के हैं। तो देखिए यहाँ पर चेक सबसे पहले ट्रांकेटेड चेक्स है, फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चेक है, और एक दूसरा टाइप है जहां पर हमें वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ चेक, ऑर्डर चेक, बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। आई रिपीट, देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ मेजर चेक, वन इज ट्रांकेटेड चेक एंड द ऑर्डर चेक। इसी में ही अनदर चेक टाइप्स वी हैव, क्लासिफिकेशन ऑफ चेक्स वी हैव, दैट इज द ट्रांकेटेड, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑर्डर चेक, बियरर चेक एंड द क्रॉस चेक। तो अब बात करते हैं ट्रांकेटेड चेक क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांकेटेड चेक वो चेक है जो असल में इसको, इस चेक की मिरर इमेज बना ली जाती है आफ्टर डूइंग स्कैन। आई रिपीट, ट्रांकेटेड चेक्स आर द नॉर्मल चेक। आपने चेक देखे हैं ना, आपकी चेक बुक होती है, आपने बहुत बार चेक रिसीव भी किए होंगे और चेक दिए भी होंगे, ठीक है। तो बहुत बार आप ड्रॉअर रहे होंगे, बहुत बार आप पे ही रहे होंगे। अगर आप ड्रॉअर रहे हैं या पे ही रहे हैं तो आपको पता है चेक कैसे होते हैं। ये वही चेक होता है जिसको हम असल में ट्रांकेटेड चेक कहते हैं। तो स्कैन करके इसकी एक मिरर इमेज बना ली जाती है। और मिरर इमेज क्यों बनाई जाती है? मिरर इमेज इसलिए बना ली जाती है जिससे कि इसका क्लियरिंग का टाइम कम से कम करके इस चेक को जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जा सके, जल्दी से जल्दी इसको प्रोसेस किया जा सके। और इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं एक स्कैन कर लेते हो। दीज आर नोन एज ट्रांकेटेड चेक, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक चेक हम इसको बना लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांकेटेड चेक। बट अगर फिजिकल चेक हो ही ना, पेपर चेक हो ही ना, और केवल इलेक्ट्रॉनिक चेक ही हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। इस चेक पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पढ़ा होगा, और इट इज मेंशन्ड इन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये हम लोगों ने, हमने जब आपको नोट्स भेजे हैं और उसकी हमने आपको ऑडियो भी भेजी है, ये उसमें है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ही चेक होते हैं, दे डोंट रिक्वायर दी सिग्नेचर। तो ये क्या होते हैं, जो ये ट्रांकेटेड चेक आप बाद में बन के काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चेक उसे पहले ही काम कर देता है। इसके बाद ऑर्डर चेक,
ऑर्डर चेक कौन सा होता है? जो ऑर्डर पे दिया जाता है, जो जैसे हमने आपको पहले बात किया है। ऑर्डर चेक कौन सा है? ईदर पेमेंट टू मेक, इसे देखिए, ईदर पेमेंट टू मेक, ईदर पेमेंट टू मेक, सॉरी, ईदर पेमेंट टू मेक टू एबीसी और ऑन हिज ऑर्डर। ठीक है, पीछे चलते हैं। या तो आप देखिए इस वाले हम बात कर सकते हैं कि चेक में या तो पेमेंट एबीसी को कर दिया जाए, या एबीसी के ऑर्डर से मिस्टर एबीसी के ऑर्डर से हम मिस्टर सपोज वाई, एबीसी के ऑर्डर से हम मिस्टर वाई को वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो या तो एबीसी को कर दिया जाए, या एबीसी के ऑर्डर से ड्रॉई इसका पेमेंट मिस्टर वाई को कर दे। तो देखिए यहां पर ड्रॉअर का केस खत्म, यहां पर ड्रॉअर का रोल खत्म हो गया। ड्रॉअर ने चेक दिया मिस्टर मिस्टर पेई को, और पेई का नाम है एबीसी, और एबीसी ने उस बैंक को अपनी पीएनबी की शाखा में जमा किया। ड्रॉई बैंक एचडीएफसी है, लेकिन नाउ एबीसी वांट दैट दिस चेक should be, he is placing, ABC is placing an order that check should be given to, the payment of this check should be given to Y। तो ये ऑर्डर से हो गया, यहाँ पर ड्रॉअर का रोल खत्म हो गया। यहाँ पर रोल किसके बीच में रह गया? यहाँ पर रोल केवल रह गया है आपके एबीसी और ड्रॉई के बीच में। ठीक है, ये आपका बात कर रहा है, ये जो हमारी हेडिंग है चेक की हेडिंग। बियरर कौन सा है? बियरर जो आपको पहले बताया, जो होल्ड पे रहेगा, जिसके हाथ में चेक आ जाता है वो उसका मालिक हो जाता है, वो जिसके पोजेशन में चेक होता है। तो आपको पहले मैं लगातार बता रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल नॉट बी बियरर, ओनली द चेक विल बी बियरर। तो मान लीजिए ये चेक है और इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो या नाम भी लिखा है तो बियरर एबीसी इस चेक को किसी बियरर को दे देते हैं, तो वो इसको एबीसी के अकाउंट में जमा करा देते हैं। या अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो इट कैन बी दी बियरर, और ये केवल बियरर के द्वारा ही इसको चेक को पेबल टू बियरर इन इज अलाउड, ये चेक में होता है, ये चेक में संभव है। अगर नाम नहीं लिखा है तो जिसके पोजीशन में होगा वो इस चेक को विड्रॉल करा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट आया क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक कौन से होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये है क्रॉस चेक, जो हम बात कर रहे हैं कि क्रॉस चेक हमारे कौन से होते हैं। तो ये हमारा है क्रॉस चेक, और क्रॉस चेक का क्या मतलब है? ये आपका पूरा एक चेक है और उस चेक पर आपकी दो लाइनें, ये जो इस तरीके से लाइनें हैं, ये ड्रॉ कर दी जाती हैं, तो हम इसको क्रॉस चेक कहते हैं। इसको क्रॉस चेक का क्या मीनिंग है इसको हम आगे समझते हैं हमारे नए टॉपिक क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या है? क्रॉसिंग ऑफ चेक्स भी हमारी, तो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या है? क्रॉसिंग ऑफ चेक्स हमारी तीन तरीके की है, और देखिए ये सेक्शन 123, सेक्शन 124 और सेक्शन 130 में इसको मेंशन किया गया है। सेक्शन 123, सेक्शन 124 और सेक्शन 130। तो सेक्शन 123 में क्या है? जनरल क्रॉसिंग, सेक्शन 124 में स्पेशल क्रॉसिंग, और सेक्शन 130 में हमारा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये हमारा इसमें मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल क्रॉसिंग क्या है। हमारी जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? जनरल क्रॉसिंग देखिए, इसका मैंने एक आपको स्पेसिमेन दिया है। जनरल क्रॉसिंग में ऐसे दो लाइन खींच दी जाएगी चेक के कॉर्नर पे, ये खींचा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ कर दी जाएगी, और उस जनरल क्रॉसिंग के बीच में कुछ नाम लिख भी सकते हैं, फर्म का और इंडिविजुअल का, और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस जनरल क्रॉसिंग पे जब हम इस दो तरीके की लाइन खींच दी जाती है, तो इसका मतलब है जो पेई है ये उसी के ही अकाउंट में जाएगा। जो पेई है जिसके नाम में लिखा है ये उसी के अकाउंट में जाएगा। काउंटर से इसका पेमेंट कैश नहीं लिया जा सकता, और अगर काउंटर से कैश पेमेंट लेना है तो जिसके नाम जो पेई है, जिसके नाम चेक है, उसी को ही चेक को प्रेजेंट करना होगा बैंक की ब्रांच में जाकर। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में हमने दिया है
ए बी एंड सी कंपनी। तो ए बी एंड सी कंपनी के दो खिंचा हुआ है, तो इट कैन बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ओनली इन ए बी एंड सी कंपनी। यही यहाँ पर क्लियर आपका लिखा हुआ, ठीक है ना, ओनली इन क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ पेई। और पेई कौन है? ए बी एंड सी कंपनी, ठीक है। तो इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। जनरल क्रॉसिंग बहुत आसान सा था। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? स्पेशल क्रॉसिंग में हम जब क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें बैंक का नाम लिख देते हैं। देखिए, आप देखिए तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है जनरल क्रॉसिंग का, उसमें दो लाइन लगाई चेक पे अपर लेफ्ट एक्सट्रीम में, और उसमें सपोज कंपनी का नाम लिख दिया। हमारे एग्जाम्पल में था ए बी एंड सी कंपनी। तो ये तो हमारा हो गया जनरल क्रॉसिंग। अब हम बात कर रहे हैं हमारी स्पेशल क्रॉसिंग क्या है। तो हमारी स्पेशल क्रॉसिंग में हमने पीएनबी का लिख दिया। तो अब ये चेक केवल अगर पेई का अकाउंट पीएनबी में है, स्पेशल कर दिया है ना इसको, तो ही वो इस चेक का पेमेंट ले सकता है। समझ गए? क्योंकि ये स्पेशल क्रॉसिंग है और इसमें बैंक का ब्रांच का नाम लिखा है। तो मान लीजिए पेई का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है एंड ही डजंट हैव हिज अकाउंट इन पीएनबी, तो ही मस्ट हैव हिज अकाउंट इन पीएनबी ओनली, देन ही कैन टेक द अमाउंट ऑफ दिस चेक। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए यहाँ लिखा है बैंक इज क्लियरली मेंशन विच इज पीएनबी इन दिस एग्जाम्पल। ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। सेक्शन 130 कहता है नॉट नेगोशिएबल। देखिए यहाँ लिखा है नो प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन का क्या मतलब है? मतलब ट्रांसफर। इसका पैसा लेने में कोई परेशानी नहीं है, जबकि नाम से क्या लगता है स्टूडेंट्स कि ये नॉट नेगोशिएबल, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसका पैसा नहीं लिया जा सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नो प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन। लेकिन कैसे ये काम करता है इसको हम यहाँ पर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में क्या होता है? दिस चेक when negotiate to other, his title is not better title, exception of holder in due course. Who is transferring check will have better title than the transferee. I repeat, who is transferring check will have better title than transferee. तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये जो आपकी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है, ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या बात कर रही है? ये बात कर रही है कि आपका जो चेक ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब जो ड्रॉअर है उसका बेटर टाइटल होता है देन पेई। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए मिस्टर ए ने एक चेक लिखा मिस्टर बी को, तो ए का बेटर टाइटल है देन बी। इफ का मतलब क्या होता है? बेटर टाइटल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मिस्टर बी विल नॉट बी एबल टू फाइल ए केस ऑन मिस्टर ए। ये बेटर टाइटल होता है, और ये इसको हम कहते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बट जनरली इन मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन, इन ट्रेड ट्रांजैक्शन, वेरी रेयर ऑफ रेयर इट हैपन्स। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक अकाउंट पे चेक होता है, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बट इट इज ऑल्सो जनरली इट इज प्रिवेल्ड, जनरली वी मैनी टाइम सी इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है दिस इज नॉट कंटेंटेड इन एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बट इज इन इट इज ह्यूजली प्रिवेल्ड, मार्केट में चल रहा है, इस तरीके से बहुत लोग काम करते हैं, तो इसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो क्या होता है, इस चेक के, ये चेक है और इस चेक को जब क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है। तो मतलब जो पेई का अकाउंट है ये उसी में जमा होगा, इसका काउंटर से इवन पेई कैन नॉट टेक द पेमेंट। इट he can withdraw money after depositing this check in his account. When the check is deposited in his pay's account
and now money has come in the account, it has been credited, the money has been credited in the Pay's account. Now Pay's can withdraw the money. After going to the counter, he cannot withdraw the money as it was happening in the case of the very first general crossing. It does not happen in case of account pay. तो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ दी चेक जो हमने डिस्कस किए। और दोबारा हम बात करते हैं सेक्शन 138। चेक मैच्योरिटी, चेक की जो मैच्योरिटी डेट है वो 3 मंथ होती है और इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, 3 महीने का ही पीरियड होता है, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा, केवल 3 मंथ 90 डेज होते हैं। पेबल एट डिमांड, बहुत ज़रूरी चीज़, ये केवल पेमेंट एट डिमांड होता है, इसका प्रेजेंटमेंट करना होता है। ये आपका एक चैप्टर भी है, यही वो चैप्टर साथ के साथ हमारा चल रहा है, यहाँ प्रेजेंटमेंट करना होता है। अगर प्रेजेंटमेंट नहीं किया जाएगा तो चेक का पेमेंट नहीं लिया जा सकता। चेक इज पेड टू बियरर ऑल्सो बट नॉट इन केस ऑफ, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ टाइम एंड अगेन, केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, many students commit mistake and they being confused whether check, they always think that if check is bearer then bills of exchange and promissory note can also be the bearer, but I'm telling you clearly time and again, bills of exchange and promissory note cannot be bearer, only check will be bearer and check can also be negotiate। जैसे हमने बात किया था, चेक अगर ए बी के नाम लिखा है, ए बी पे ही है, तो ए बी भी इसको आगे इस चेक को वाई को नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इट्स ऑल अबाउट दी प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो यहाँ इस वीडियो में हम ये बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, प्रोबेबली फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। थैंक यू सो मच।